का एक यही पुण्य है। धर्मराज प्रसन्न हुए, सावधान करते हुए जीवात्मा को कहते कि हे जीवात्मन सावधान, तुमने अपनी जिंदगी में एक ही पुण्य किया और उस पुण्य का फल जानते हो। अब वो अधम ब्राह्मण एकदम से अचंभित, मैंने आज कौन सा कुछ कर लिया। सज्जनों, पुण्य कर्म चाहे जानबूझ करके करे, चाहे अनजाने में हो जाए, उस पुण्य का फल तो मिलता ही। उसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति से चाहे पाप कर्म जान करके हो जाए अथवा अनजाने में हो जाए, तो उस पाप कर्म का फल और उस माट में मल और मूत्र डाल दिया जाता है। उसमें रात मल मूत्र विष्ठा पीक उसके अंदर भर दी जाती है। नीचे से अग्नि प्रज्वलित है। अग्नि के प्रज्वलित होने के कारण उस माट के अंदर वो मल मूत्र विष्ठा रिज कर इतनी दुर्गंधी से युक्त हो जाती है कि उस मटके के पास भी खड़ा होना मौत के बराबर है। ऐसी दुर्गंधी से युक्त पदार्थ के बीच में पड़ा रहता है 3 करोड़ वर्ष तक। सज्जनों, मानव बहनों, भ्राता, ये सुनकर के तो सारा शरीर कांप गया उस जीवात्मा का। कपी छूट गई। इतने भयंकर नरक 3.5 करोड़ वर्षों तक सड़ना पड़ेगा। हे प्रभु, हे प्रभु। और उसी समय वो जीवात्मा कहती है, हे धर्मराज जी, बंद कर दीजिए मेरा खाता और मेरे ऊपर अपनी कृपा का हाथ रख दीजिए, मुझे इन पापों से मुक्त कर दीजिए। कहते भाई, ऐसे मैं मुक्त करने वाला
मन हाथ जोड़कर जब होऊंगा मुझे तो पहले वही दे दो। कहने लगे तथास्तु, जाओ बना दे इस जीवात्मा का सर्टिफिकेट। और चित्रगुप्त ने सर्टिफिकेट लिख दिया, इट इज सर्टिफाइड दैट सो एंड सो टार, सारा टोटल लिख करके मार के अपनी स्टैंप का ठप्पा और कर दिया सर्टिफिकेट धर्मराज के आगे। फट धर्मराज ने कर दिए उस पे सिग्नेचर और दे दिया जीवात्मा के हाथ में और कह दिया जाओ स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान करो, जाकर के सिंहासन का वर्ण करो हे जीवात्मा, आज से तुम 3.5 दिन तक स्वर्ग के राजा हो जाओ। मेरे भाई बहन, वो जीवात्मा लेकर के सर्टिफिकेट जाकर के सीधा स्वर्ग द्वार पर पहुंचा। स्वर्ग द्वार पर जाकर क्या देखता है, सामने गंधर्व बाजे बजा रहे हैं, नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं, गायन करने वाले गायन कर रहे हैं, खूब हर्षोल्लास का वातावरण स्वर्ग के दरबार में नजर आता है। देख करके ऐसा नजारा और अभिभूत हो गया जीवात्मा। ऐसा स्वर्ग होता है, धन्य हो, धन्य हो। सज्जनों, अंदर विश्वास था,
सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण एकदम से बिना पूछे इस स्वर्ग के अंदर प्रविष्ट हो गया। जैसे इस स्वर्ग के अंदर पैर रखा, उसी समय देवताओं की दृष्टि पड़ी, सामने बैठे देवराज इंद्र की दृष्टि पड़ी। उसी समय देवराज इंद्र अपने सिंहासन से खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हो गए, उसी समय जितने भी नृत्यांगनाएं थी, जिनकी जैसी भाव भंगिमा थी, वैसी की वैसी भाव भंगिमा करके खड़े हो गए। और उधर देवराज इंद्र हुंकार भरते हुए देखकर उस जीवात्मा को कहते हैं, जीवात्मा सावधान, ठहर जाओ, स्वर्ग के भीतर कहां घुसे चले आ रहे हो। सज्जनों, किंतु उस जीवात्मा के कदम देवराज इंद्र के कहने से रुके नहीं, आगे बढ़ते ही चले गए। अरे जीवात्मा, मर्त्यलोक की जीवात्मा स्वर्ग लोक में सीधे ठहर जाओ, आगे कदम मत बढ़ाना। और प्रसन्न मुद्रा में वो जीवात्मा देवराज इंद्र के सिंहासन की ओर जा रही है और जाकर के एकदम खड़े होकर के देवराज इंद्र के भुजा को पकड़ करके और एकदम से झटका दे दिया और स्वयं जाकर के सिंहासन पर आरूढ़ हो गए। देवराज इंद्र उठ करके खड़ा हुआ, उठ करके जाकर के कहने लगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा इतना साहस, कौन हो तुम। कहते मैं पढ़ा लिखा तो है नहीं, जो कुछ लिखा है इसमें लिखा है, ये पढ़ लो, आप पढ़ना जानते हो तो सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, देवराज इंद्र ने जब सर्टिफिकेट पढ़ा तो पढ़ करके एकदम से मस्तक से पसीने जुड़ गए, होश और आवाज भूल गया, हक्का और बक्का रह गया। ये देख करके दशा एकदम से देवता लोग पूछने लगे, महाराज ऐसा क्या लिखा है इस पत्र के अंदर। कहने लगे, देवताओं आज से यही हमारे इस स्वर्ग लोक के राजा हैं, सब मिलकर के इनको प्रणाम करो। और सब मिलकर के वंदना करने लगे। विराजमान हुए देवराज इंद्र उल्टे मुंह उल्टे पैर स्वर्ग को छोड़ करके निकल गए। पीछे पीछे देवता लोग निकल गए। पीछे बैठ करके सिंहासन पर उस जीवात्मा ने अप्सराओं से कहा कि अप्सराओं, अरे तुम क्या खंबा बनी खड़ी हो, जैसे पहले नाच रही थी वैसे ही नाचना शुरू करो। और फिर वही ढोल और नगाड़े बजने लगे। और एक टांग के ऊपर दूसरी टांग धर करके भुजाओं को फैला करके आनंद लेने लगा। सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, देवता लोग दर दर भटकने लगे। आखिर बुल्ला की दौड़ मस्जिद तक जाकर के देवता इकट्ठे होकर के कहां पहुंचे? भगवान विष्णु के पास जाकर के निवेदन किया। भगवान ने आश्वासन दिया, हे देवताओं, शीघ्र तुम्हारी मुक्ति का, शीघ्र तुम्हारे स्वर्ग का मैं निश्चित रूप से प्रबंध करूंगा, तुम्हारी चिंता का निवारण करूंगा। सज्जनों, जिस समय वो दुष्ट आत्मा, पाप आत्मा सिंहासन पर बैठा, बैठते ही बुद्धि ने ऐसे काम करना शुरू कर दिया कि जैसे सुपर कंप्यूटर काम करता है। सुपर कंप्यूटर, ऐसी पावर बढ़ गई बुद्धि की। देवराज इंद्र के सिंहासन पर बैठते ही ऐसी पावर बढ़ी, ये सोचने लगा, राम 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 राम, मैंने तो अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही व्यर्थ कर दी थी बिना कोई पुण्य कर्म किए। एक सुगंधित पुष्पों की माला शिवलिंग की पिंडी पर चढ़ाने से ये सुख और वैभव मिलता है। यदि मुझे पता होता तो मैं पता नहीं कितना दान पुण्य करता होता, कितना दान पुण्य करता। सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, फिर पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कोई अवसर ही होता है जब हम अपनी नेक कमाई में से किसी धर्म कर्म में अपने धन को लगाते हैं। यदि हमारे
जीवन में पुण्यों का पुंज संचित होगा तो हम धर्म मार्ग की ओर चल पड़ेंगे। और यदि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में खोटे पापों का संचय होगा तो हम धर्म कर्म से दूर हट जाएंगे, उससे पांव पीछे कर लेंगे। ये निशानी है पूर्व जन्म के पाप और पुण्यों की, ये निशानी है। जो धर्म कर्म और दान से जिसका मन दूर हटता है तो समझ लीजिए कि उसके पूर्व जन्म में कोई ना कोई पाप कर्म का फल अभी बाकी है, अभी उसके पुण्य उदित नहीं हुए। सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, दिमाग ने सुपर कंप्यूटर की तरह काम करना शुरू कर दिया और एकदम से मन में ये बात आई कि शिवलिंग की पिंडी पर सुगंधित पुष्पों की माला चढ़ाने से यदि ये फल होता है, यदि दान का इतना महत्व है, तो फिर क्यों ना मैं ये सारे का सारा स्वर्ग ही दान करूं। वो तो एक सुगंधित फूलों की माला थी, किंतु उसके करने से यदि इतना फल मिलता है तो संपूर्ण इस स्वर्ग का दान करने से कितना फल मिलेगा। ये विचार मन में जागृत हो गया। उसी समय मन में ये आया, तो ये दान मैं दूं तो दूं किसको, क्योंकि दान उसी को देना चाहिए जो उस दान के योग्य हो। दान उसी को देना चाहिए जो उस दान के योग्य हो। अयोग्य पात्र में दिया हुआ धन और दान दोनों नष्ट हो जाते हैं, उनका फल नहीं मिलता। जैसे सिंघनी का दूध बिना स्वर्ण के पात्र के स्थिर नहीं रहता, कपूर के समान उड़ जाता है। जैसे शेरनी का दूध यदि हम लोहे, पीतल, स्टील के पात्र में रखते हैं तो वो उड़ जाता है, किंतु यदि हम स्वर्ण के पात्र में रखें तो उसकी स्थिति बनी रहती है। ऐसा हमने किन्हीं संतों से सुना है। सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राता, उसी प्रकार से अयोग्य को दिया हुआ दान भी निष्फल चला जाता है। एक जगह दान दे करके वो दिया गई दान की वस्तु सड़ती रहे, गलती रहे, खराब होती रहे या एक्सेस मात्रा में पड़ी रहे, उसका क्या फल है? क्या पता दी हुई पड़ी पड़ी खराब ही हो जाए, ना किसी के काम आए, ना किसी सत्कर्म में लगे। और दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे जीव हैं जो भूख के मारे तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, और उधर तो ऐसे दान का ओम प्रकाश जी, कौन सा गांव है जहां गायशाला बनाई है उन्होंने? ब्रास। हाँ, ब्रास गांव में गायशाला बनी है। कितनी मशक्कत के साथ सतपाल जी ने उस गायशाला का प्रबंध किया है, वो वही जानते हैं। कई बार तो हमें शाम को दिन में घूमते हुए मिलते हैं तो उनके कपड़े तूड़ी में लिबड़े हुए होते हैं। सच्चाई है ये बात, झूठ नहीं बोल रहा, व्यासपीठ पर बैठा हूं। कथा शुरू होने से पहले सेवा भाव से पहुंच गए हमारे ओम प्रकाश मास्टर जी के साथ, और जब मैं कमरे में आया तो उनका भी कमरे में आना हुआ और वो सोफे पे ना बैठ करके नीचे बैठ गए। हमने कहा, शर्मा जी आप नीचे क्यों बैठे हैं?
कहते महाराज जी मेरे कपड़े गायों के गोबर से, गायों की कड़त से, तूड़ी से लिबड़े हुए हैं, यदि सोफे पे बैठूंगा तो सोफा खराब हो जाएगा। मैंने कहा भले मानस, अरे सोफा खराब नहीं होगा, सोफा पवित्र हो जाएगा। सोफा खराब नहीं होगा, सोफा पवित्र हो जाएगा। तुम इनको पवित्र करो, सोफे पे बैठो। उनसे जो मैंने सुना कि इस गायशाला में महाराज बड़ा तूड़ी का, हरे चारे का बड़ी दिक्कतें हैं, किंतु कई गायशाला तो हमारे यहाँ ऐसी हैं जहाँ एक्सट सामग्री पड़ी रहती है, किंतु ब्राश वाली गायशाला में बेचारी गायों की कूखें पिचक रही हैं, बिलख रही हैं। तो मैं सभी संगत से ये अनुरोध करूंगा कि भाई दान गायशाला में देना चाहिए। अब तो हमारे पास भी जो पत्रा दिखाने आएगा तो हम ब्रास गौशाला ही भेजेंगे उसको। मैं कहूंगा कि इधर उधर नहीं जाना, सीधा ब्रास गौशाला में जाओ। तो अब जब भी कोई दान करने की बारी आए, उन गायों की और अपने छवि अपने मन में निहार लेना कि जो गायें ब्रास में भूख के मारे बेचारी तड़प रही हैं। ये सतपाल शर्मा जी उनके लिए दिन रात 24 घंटों 8 पैर लगे रहते हैं कि कहीं कोई गाय भूखी ना सोए, और बेचारे को उसको रात में इस भाव के कारण नींद भी नहीं आती, बहुत कम सोते हैं। कहते महाराज जी 1-2 बजे सोता हूँ, 4 बजे फिर उठ जाता हूँ, फिर गायों की सेवा में लग जाता हूँ। ये तो मैं प्रसंगवश बता रहा हूं, क्योंकि वो अधम जीवात्मा ये विचार कर रही है कि इस दान को मैं किसको दूं। उस जीवात्मा की तरह आपके मन में भी ये विचार आना चाहिए कि यदि हमें गायशाला में दान करना है तो किन गायों को मैं दूं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो ब्रास गौशाला में वो दान पहुंचाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, गौ माता की। सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, मन में भाव आया कि दान किसको दूं। दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे, देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम विदुः। किसको दूं, कौन योग्य है। सज्जनों, ये भाव जागृत हुआ कि ब्रह्मा जी से योग्य इस संसार में भला कौन होगा। जाति के ब्राह्मण हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, परोपकारी हैं, सदाचारी हैं, इसलिए ये दान मैं साक्षात ब्रह्मा जी को ही करूंगा, ईश्वर का दान। और आमंत्रित कर लिया। देवराज इंद्र के निमंत्रण पर ब्रह्मा जी स्वर्ग लोक में पधार गए और आकर के कहने लगे, कहिए महाराज कैसे याद किया। कहते महाराज याद क्या किया, बस आपको कुछ दान देना था। कहते अच्छा दान देना था, तो दो फिर भाई, हमें और भी बहुत से काम हैं, जो देना है दो। कहते जी ऐसे नहीं दूंगा। फिर कैसे दोगे। कहते संकल्प करके दूंगा। कहते संकल्प करके। ब्रह्मा जी ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया करमंडलू वाला, और उसमें से जल उस जीवात्मा के हाथ पर रख दिया। हाथ पर रख करके जल, चावल और पुष्प संकल्प करवाने लगे। क्योंकि सज्जनों, जब भी संकल्प करना चाहिए पूजा के अंतर्गत या किसी भी धर्म कर्म में, तो संकल्प के समय ये 3 चीजें जरूर होनी चाहिए। कौन सी। एक तो जल, एक चावल और एक पुष्प। आप पूछोगे जी क्यों, ये 3 ही चीज क्यों होनी चाहिए। देखो, जो जल है वो नारायण का स्वरूप है। जल किसका स्वरूप है। भाई जोर से बोलो, पीछे से ऐसे लगता है जैसे आधे तो सोए पड़े हैं बस पीछे। बोलना हरिओम। जल किसका स्वरूप है। नारायण का। और जो चावल है वो शिव का स्वरूप है। चावल किसका स्वरूप है। और जो पुष्प है वो ब्रह्मा जी का स्वरूप है। जल विष्णु स्वरूप है, चावल शिव स्वरूप है, और पुष्प ब्रह्मा स्वरूप है।
इसलिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों को साक्षी दे करके कोई भी संकल्प किया जाता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है जब संकल्प करे तो ऐसा कहे कि पहला वचन ब्रह्मा जी का, दूसरा वचन विष्णु जी का और तीसरा वचन महेश, इन वचनों से मैं टलूं तो कुंभी नरक प्रवेश। संकल्प का मतलब ये होता है कि मैंने संकल्प कर दिया है ब्रह्मा को साक्षी देकर, शिव को साक्षी देकर और नारायण को साक्षी देकर। अब मैं यदि इस संकल्प को देकर के यदि अपने वचनों से टल जाऊं तो हे भगवान मेरा कुंभी नरक में प्रवेश हो जाए। इसलिए कभी भी संकल्प करके किसी कर्म को टालना नहीं चाहिए। हाँ, चाहे थोड़ा कर्म लेट हो जाए किसी समस्या के कारण, लेट भले ही हो जाए, किंतु कभी भी उसको टालना नहीं चाहिए, उसको कभी भी करना ही चाहिए। तो सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, जल पुष्पाक्षत हाथ पर रख लिए, जल दे दिया ब्रह्मा जी ने करमंडलू से और संकल्प पढ़ने लगे। ब्रह्मा जी ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणि द्वितीय प्रार्धस्य श्वेतवारः कल्पे वैवस्वते। इस प्रकार से जो भी काल वहां रहा होगा उस काल की गणना की व्याख्या करके संकल्प पढ़ा। संकल्प पढ़ने के बाद जब दान की वस्तु का स्थान आया कि मैं क्या, आप क्या दान कर रहे हैं, तो अपने यजमान रूप उस जीवात्मा से बोला, कहो जीवात्मा दान की वस्तु का नाम बोलो, क्या दान करोगे। कहते स्वर्गम मया संप्रददे। एकदम से पीछे हट कर लिया, स्वर्गम मया संप्रददे, मैं स्वर्ग का ही दान कर रहा हूं। वो कहते ही हाथ पीछे कर लिया और छोड़ने ही वाले थे तो अपने एकदम से रोक लिया। सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, ब्रह्मा जी कहने लगे, भले आदमी तू स्वर्ग का दान कैसे कर सकता है भाई? तू स्वर्ग का दान करने वाला कौन होता है? तू कैसे करेगा? ये तो देवराज इंद्र का है, तुझे तो 3.5 दिन तक स्वर्ग का राज्य मिला है, तुझे क्या अधिकार है? कहते महाराज 3.5 दिन तक ऐसे ही नहीं मिला, 3.5 दिन तक स्वर्ग का राजा हूं, मेरी मलकियत है, ये देखो मेरी रजिस्ट्री। जब रजिस्ट्री देखी और अपना एसडीएम साहब धर्मराज के देखे साइन, उसके तहसीलदार के, एकदम से मुंह लटक गया और कहने लगे कि ये उचित तो नहीं है। कहते फिर ये अनुचित भी नहीं है। देखो कैसे ब्रह्मा जी से वाद विवाद कर रहे हैं। कहते महाराज ये उचित नहीं है तो फिर ये अनुचित भी नहीं है। कहते तुम इसको कर सकते हो? कहते अभी भी संशय है देखने के बाद भी, मैं इसका मालिक हूं। इस स्वर्ग के अंदर 3.5 दिन तक चाहे इसमें मैं कोई कुआं खुदवाऊं, चाहे खड्डा खुदवाऊं, चाहे मैं इसमें और महल को चिनवाऊं, ये सारे स्वर्ग को ही ढहा दूं। इसकी मलकियत मेरे पास है, मेरी मर्जी है। जब इतनी बात बोली तो नीचे मुख करके कहने लगे, जीवात्मा दो फिर ये दान। और उस जीवात्मा ने स्वर्गम मया संप्रददे, स्वर्ग का दान कर दिया। सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, जब स्वर्ग का दान कर दिया तो ऐसा वर्णन मिलता है कि स्वर्ग का दान करने से उस जीवात्मा, वह जीवात्मा स्वर्ग लोक सहित मर्त्य लोक की भी अधिकारी हो गई, उसकी भी स्वामिनी हो गई। या कहिए कि वो अधम ब्राह्मण, उस अधम ब्राह्मण का इस पृथ्वी लोक के ऊपर भी अधिकार हो गया। सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, उधर देवता लोग दर दर भटक रहे हैं, घर से बेघर हो रहे हैं,
जाकर के विष्णु भगवान के आगे प्रार्थना तो की, किंतु भगवान ने आश्वासन दिया कोई समय आएगा, अवतार लूंगा, हे देवताओं फिर तुम्हारे दुख की निवृत्ति होगी। सज्जनों, उधर कश्यप ऋषि की 13 धर्म पत्नियों का उल्लेख मिलता है भागवत के अंदर। उनमें दिति नाम की पत्नी, जिससे समस्त दैत्य उत्पन्न हुए थे, अदिति नाम की पत्नी, जिससे आदित्य आदि सर्व देवता उत्पन्न हुए थे, एक का नाम था कद्रु, जिससे सर्प जाति जितने भी कीड़े मकोड़े थे उनका सबका सृजन कद्रु के गर्भ से हुआ था। एक पत्नी का नाम था विनता, जिनसे गरुड़ आदि समस्त पक्षियों की सृष्टि हुई थी। भागवत में 13 धर्म पत्नियों का उल्लेख है, तो उनमें एक पत्नी है जिसका नाम है अदिति। अदिति कश्यप ऋषि की अत्यंत प्रिय पत्नी थी। एक दिन बड़े भाव और स्वभाव के साथ, जिस समय कश्यप ऋषि बड़ी प्रसन्न अवस्था में थे, तब जाकर के कश्यप ऋषि से एक पुत्र की याचना अदिति ने की। हे प्राणनाथ, मेरे यहां कोई सुयोग्य पुत्र उत्पन्न हो, इसके लिए मुझे वर प्रदान करें। सज्जनों, कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी, यदि तुम ओजस्वी, तेजस्वी, प्रभावी, परोपकारी और श्रेष्ठ पुत्र की वांछा करना चाहती हो, तो इसके लिए तुम पयोव्रत का विधान करो, पयोव्रत का पालन करो। वो पयोव्रत की विधि क्या है? सज्जनों, कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी अदिति को पयोव्रत की विधि बताई कि अमुक दिशा में जाकर के सुअरों के मुख से उखाड़ी हुई मिट्टी ला करके उसका लेप बनाया जाए। उसका लेप बना करके अपने एडी से लेकर के चोटी तक समस्त शरीर पर लेप किया जाए, और जब वो सूख जाए तब फिर पुनः स्नान किया जाए, और मात्र दूध पर अपना ये व्रत का पारायण करे, मात्र दूध ही दूध ग्रहण करे। इतनी अवधि तक, अमुक अवधि तक ऐसा यदि निरंतर तुम करती चली जाओगी, इसके साथ साथ भगवान का ये मंत्र जपती चली जाओगी, तो तुम्हारे ऊपर भगवान निश्चित रूप से कृपा करेंगे और तुम्हारे को मन वांछित पुत्र प्रदान करेंगे। सज्जनों, माता अदिति ने कश्यप ऋषि से पूरा विधान जान करके वो पयोव्रत नाम का व्रत किया है, और उस व्रत को करते करते अभी 20 ही दिन बीते थे कि साक्षात कमरे के अंदर चतुर्भुज रूपधारी भगवान नारायण प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के अदिति को ये कहा कि अदिति, समाधि से जागो, मैं तुम्हें वर प्रदान करने के लिए आया हूं। वर ब्रूही वर मांगो, मन वांछित वर मांगो। और नेत्र खुले तो खुले के खुले रह गए, भगवान को देखते ही रह गए, टकटकी लगाए देखती रही। भगवान ने कंधे से पकड़ करके हिलाया और जगा करके कहा कि कहो देवी, तुम क्या चाहती हो? सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, उस समय देवहूति ने कहा था कि भगवान, जैसी बांकी छवि आपकी है, जैसा सुंदर स्वरूप आपका है, जैसी मनमोहक छवि आपकी है, ऐसी ही छवि वाला मेरे गर्भ से पुत्र उत्पन्न हो जाए, मेरी एकमात्र यही प्रबल इच्छा है। सज्जनों, भगवान ने उसी समय कह दिया, तथास्तु देवी, ऐसा ही होगा। और सज्जनों, भगवान के समान सुंदर छवि वाला इस धराधाम क्या 14 लोकों में कोई नहीं है।
14 लोकों में भगवान की सौंदर्य के मुकाबले में कोई छवि नहीं है। इसलिए भगवान को वामन अवतार लेकर के अदिति के गर्भ से ही जन्म लेना पड़ा। बोलिए वामन भगवान की। सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, समय इजाजत नहीं दे रहा। संक्षेप में यदि करूं तो उधर वह अधम ब्राह्मण राजा बलि बन चुका है मर्त्यलोक में और शो यज्ञ संपन्न करने को जा रहा है। समस्त त्रिभुवन पर अपना आधिपत्य स्थापित करने जा रहा है। यज्ञ का पूर्ण विधि विधान के साथ पालन करता है। जितने भी यज्ञ में सम्मिलित ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों के उठने से पहले उठता है। उन ब्राह्मणों के अल्पाहार लेने के बाद अल्पाहार लेता है। उन ब्राह्मणों के भोजन करने के बाद भोजन करता है। उन ब्राह्मणों के सो जाने के बाद सोता है। पूर्ण समय यज्ञ कर्म में जैसा जैसा आचार्य शुक्राचार्य जी महाराज निर्देश करते हैं, ठीक भली प्रकार से उस यज्ञ को संपादित करते हैं। ये कथा कौन सुना रहा है? कहां पर हो रही है ये कथा? वामन भगवान की कौन सुना रहा है? बोलो भाई। श्री सुखदेव जी महाराज। कहां पर? गंगा के किनारे पर। किसको सुना रहे? राजा परीक्षित को ये कथानक सुना रहे हैं। सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, जो यज्ञ का पूर्णतः से पालन करता है नियमों का, उसको उसका फल भी जरूर मिलता है। और कई लोग तो ऐसे अभागे लोग हैं जो संपूर्ण यज्ञ पूजा पाठ को बहुत विधि विधान से करेंगे और लास्ट में जब झोली में फल डलवाने का अवसर आएगा, उससे पहले ही उठ करके अपने आसनों से ब्रेकफास्ट के लिए चले जाएंगे। हैं? ऐसा भी यज्ञ का विधान है भाई? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अरे जिस यज्ञ, जिस पूजा को हम करने जा रहे हैं, कम से कम उन ब्राह्मणों से आशीर्वाद के फल तो डलवा लो झोली में, फिर उठ करके जाना। फिर कहते हैं जी पूजा पाठ कराने से कोई लाभ तो होता नहीं। रुपये तो घने घने खर्च करवा लेते हैं आचार्य जी। सबसे महंगे पंडित जी हैं पातड़ा के। हाँ, ये हवा बना रखी है देखो। सबसे महंगे पंडित जी हैं पातड़ा के। भाई मैंने तुम्हारे घर में कब डाका डाला? तुम हमारे पास आते हो, हम आपको बतलाते हैं, आप करते हो। मन मानता है, आप करते हो। तो वही कहने का भाव ये है भी जो यज्ञ आप करवाने जा रहे हैं, जो विधान कर रहे हैं, उसके नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। नियमों का पालन। इसलिए हमारे यजमानों से भी कहूंगा, अष्टोत्तर शतभागवत चल रही है, इसमें जो पूजा में बैठे हैं वो सभी पूजन के पूरे विधान के बाद आशीर्वाद ग्रहण करके फिर ही अपने स्थान से उठे जाएं। तो निश्चित रूप से आपको यह यज्ञ निश्चित रूप से आपको फलदायी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संदेह नहीं। सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, शुक्राचार्य जी महाराज यज्ञ करवा रहे हैं और उधर से देवताओं की इच्छा पूर्ति के लिए वामन भगवान हाथ में करमंडलू लिए है, एक हाथ में छाता लिए, शरीर पर यज्ञोपवीत मूंज का शोभायमान है, शंख के समान गर्दन, गहरा नाभि प्रदेश, सुंदर कमल दल के समान नेत्र और सुंदर कमल के समान विकसित मुखार बिंद, केशों की अलकावलियां भगवान वामन के मुखमंडल पर ऐसे ऐसे लटक रही हैं
कि जैसे लाम से बल खा रहे हैं बाल मेरे श्याम के। लाम से बल खा रहे हैं बाल मेरे श्याम के। लाम एक उर्दू की भाषा में एक मात्रा होती है लाम। जिनको उर्दू आती है वो भली भांति जानते हैं। लाम जो अक्षर होता है वो ऐसा ही आकृति का होता है जैसे सिर से कोई लटकती हुई मुखमंडल पर गालों तक ऐसे पड़ी हो। यहां मुखमंडल पर ऐसे लपेटा खाई हुई घूमी हुई और मुख पर पड़ी हो। कईयों को बहुत शौक होता है ऐसे, बाकी सारे बाल स्ट्रेट और जो आगे के बाल उसको थोड़ा करली करवा करके मुख पर डाल के चलना। हाँ, मैं वृंदावन मेरा चक्कर लगता ही रहता है। वृंदावन में जो ब्राह्मण हैं या दूसरे लोग हैं वो करली बाल के बड़े शौकीन हैं, बड़े शौकीन हैं। उनकी छवि को देख करके भगवान कृष्ण की याद आ जाती है कि मेरे ठाकुर जी के बाल भी निश्चित ऐसे ही होंगे। एक कवि ने बड़ी सुंदर कल्पना की है कि लाम से बल खा रहे हैं। लाम बतलाया मैंने अभी आपको। लाम से बल खा रहे हैं बाल मेरे श्याम के। कौन ऐसा काफिर है जो कायल नहीं इस्लाम का। कौन ऐसा काफिर है जो कायल नहीं इस्लाम का। लाम से बल खा रहे हैं बाल मेरे श्याम के। लाम से बल खा रहे हैं बाल मेरे श्याम के। सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, ऐसी सुंदर अलकावली छवि लेकर के वामन भगवान चलते हैं और 100वां यज्ञ संपूर्ण होने को है। पूर्ण आहुति का नारियल हाथ में है। पूर्ण आहुति डालने के लिए कौन तैयार है? राजा बलि। राजा बलि तैयार है यज्ञ कुंड में पूर्णाहुति डालने के लिए। और उधर से दरवाजे पर आवाज आती है, राजन भिक्षां देहि, राजन भिक्षां देहि। हे राजन, भिक्षा दीजिए। जैसे ही कान में भिक्षुक की आवाज सुनी उसी प्रकार से अपने हाथ को पूर्णाहुति का जो नारियल हाथ में था वो अपने गुरुदेव को थमा दिया और यज्ञ कुंड से वापिस द्वार की ओर चलने लगे। जैसे चलने लगे शुक्राचार्य जी ने रोक लिया कि राजन कहां जा रहे हो, रुको, ठहरो अभी। कहने लगे महाराज क्यों ना जाऊं, मेरे दरवाजे पर कोई याचक आया है, कोई दान मांग रहा है। कहते राजा बलि 100 यज्ञ संपूर्ण होने को है, एक नहीं 100 यज्ञों की तपस्या है। यदि ये पूर्णाहुति का नारियल नहीं डाला और इतनी देर में कुछ और हो गया, वंचित रह गए तो 100 के 100 यज्ञ निष्फल चले जाएंगे। इसलिए पहले 100वें यज्ञ की आहुति का पूर्णाहुति का नारियल हवन यज्ञ में डालो, बाद में दान करके आना। तो राजा बलि कहते हैं नहीं गुरुदेव, जिस दान के प्रभाव से मैं आज राजा बलि बना हूं उस दान को छोड़ करके मैं ये यज्ञ की पूर्णाहुति डालूं, ये मुझे कतई मंजूर नहीं है। ये मैं कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए मैं पहले दान करके आऊंगा। और छोड़ करके अपने गुरु शुक्राचार्य को वहीं जाकर दरवाजे पर पहुंचे और दृष्टि पड़ी सामने कैसा सुंदर भव्य दिव्य और सुंदर स्वरूप वामन भगवान का। छोटा सा कद है, मात्र 52 अंगुल का शरीर है और ऐसी सुंदर छवि देखा निहारा तो बस देखते ही रह गए, कुछ बोल ही नहीं पाए, टकटकी लगाए देख ही रहे हैं। तो सज्जनों, माताओं, बहनों, भगवान वामन ने उसी समय कहा राजन स्वस्ति। हे राजन, आपका कल्याण हो। सिर पर हाथ रखा तो फिर कुछ होश में आए। जब राजा
बलि को वामन भगवान ने कहा स्वस्ति, तब जाकर के राजा बलि के मुख से निकला स्वागतम। हे ब्रह्मचारी, आपका स्वागत है। कहते स्वागत तो ठीक है, किंतु अर्थ्यहम, मैं तो आपके दरवाजे पर आज कुछ मांगने के लिए आया। कहते अच्छा, मांगने के लिए आए हो? वद विभो, हे प्रभु बोलिए क्या चाहते हैं? किम दीयताम, आपको क्या दे दिया जाए? खुले मन से मांगो। जब ऐसा कहा तो वामन भगवान ने उसी समय कहा मेदिनी। मेदिनी का अर्थ होता है पृथ्वी। हे राजन, मैं पृथ्वी का दान मांगने आया हूं। राजा बलि को लगा कि ये तो सारा पृथ्वी लोक ही मांगने चला आया। ये पूरी पृथ्वी मांग रहा है, क्योंकि उसमें मात्रा तो बताई नहीं, सीधा ये कह दिया मेदिनी। हे राजन, मैं इस धरती मांगने के लिए आया। अच्छा, तो दूसरे क्षण प्रश्न कर दिया का मात्रा। हे ब्रह्मचारी, मात्रा तो बतलाओ कि कितनी चाहिए? आपको एक गांव चाहिए, एक नगर चाहिए, एक प्रदेश चाहिए, एक देश चाहिए? आपको कितनी मात्रा चाहिए धरती की, ये तो कहो। कहने लगे मम विक्रम पदत्रयम, मुझे तो मेरे 3 कदम ही भूमि के चाहिए। बस राजन, जितने में मैं अपने 3 कदम भर लूं, जितनी जगह उसमें आ जाए, बस मुझे उतनी ही दान में चाहिए। एकदम से अट्टहास करके खिलखिलाते हुए हंसने लगे राजा बलि। कहते ओ भोले ब्रह्मचारी, अरे वाह भाई वाह, बड़ा संतोषी ब्रह्मचारी है। अरे राजा बलि के दरवाजे पर खड़ा है, तुझे ज्ञान है इस बात का? तू किसके दरवाजे पर खड़ा है? तू राजा बलि के दरवाजे पर खड़ा है और 3 पग भूमि का दान मांग रहा है। अरे कोई देश मांग लेता, देश ना मांगता कोई प्रदेश मांग लेता, प्रदेश ना मांग लेता कोई जिला मांग लेता, कोई तहसील मांग लेता, कोई नगर मांग लेता, कोई गांव मांग लेता। अरे मांगने भी बैठा तो क्या, मात्र 3 पग भूमि, बस इतनी चाहिए। कहते राजन ऐ संतुष्टा द्विजा नष्टा, जिन ब्राह्मणों के अंदर संतोष नहीं होता, ऐ संतुष्टा द्विजा नष्टा, जिन ब्राह्मणों में संतोष नहीं होता, कहते वो उन ब्राह्मण का यश मान और कीर्ति नष्ट हो जाती, वो यशस्वी नहीं होता। सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, कुछ विचार ना करके सीधे ही राजा बलि ने कह दिया दत्तम, जाओ ब्रह्मचारी, मैंने आपको ये 3 पग आपके दिए। यदि आपकी इतनी ही इच्छा है तो मैंने 3 पग दिए। कहने लगे, ये कह करके वापस लौटने लगे राजा बलि, वापस लौटने लगे। जाओ दे दिए, जहां कहीं भी आपकी इच्छा हो वहां 3 पग माप लो अपने। कहने लगे ठहरो राजन, वापिस कहां जा रहे हो? ऐसे दान नहीं लूंगा। फिर कैसे लोगे? कहने लगे संकल्प करके लूंगा। संकल्प करके? जब संकल्प करके कहा तो उसी समय ब्रह्मा जी की याद आ गई। हाँ, ब्रह्मा जी ने मुझसे ये बात कही थी कि जो जल, अक्षत और पुष्प लेकर के संकल्प करता है, उसका किया हुआ दान अक्षुण्ण होता है, अक्षय दान होता है। इसलिए उस दान का फल कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए ये तो तुमने बहुत अच्छी बात याद कराई ब्रह्मचारी। मैं अभी जल का प्रबंध करता हूं, पुष्पाक्षत का प्रबंध करता हूं। द्वारपाल को आवाज लगाई, जाकर के यज्ञ मंडप में से जल का पात्र ले आओ। द्वारपाल गया और जाकर के यज्ञ कुंड के पास में बैठे थे शुक्राचार्य जी महाराज।
माथे पर हाथ रखे हुए और बड़ी शोकाग्नि में दहकते हुए यज्ञ कुंड के पास बैठे थे। मेरे फूटे भाग, मेरी सारी तपस्या इस राजा बलि ने नष्ट कर दी, क्योंकि मुझे भली भांति ज्ञात है कि दरवाजे पर कौन है और 100वां यज्ञ पूर्ण होने वाला है। उधर से द्वारपाल आया, ऋषिवर प्रणाम। क्या बात है? कहते राजा बलि ने दरवाजे पर जल का पात्र मंगवाया है। ये सुनते ही अचंभित हो गए शुक्राचार्य और विश्वास हो गया, ये तो निश्चित रूप से, ये तो संकल्प करके जो ब्राह्मण दान लेने वाला है तो निश्चित रूप से विष्णु भगवान छल करने के लिए दरवाजे पर आ गए हैं और वो निश्चित रूप से वचन भरवाएगा। कहने लगे चलो चलो चलो, मैं पीछे पीछे आता हूं, मैं लेकर के आता हूं। सज्जनों लेकर के जल का पात्र द्वारपाल के पीछे पीछे हो गए, पहुंचे द्वार के ऊपर। उधर राजा बलि कहते हैं गुरुदेव, आखिर आप मेरे दान में सहायक होने के लिए आ ही गए। कहते अरे ओ मूर्ख, कान पकड़ लिया राजा बलि का, कान पकड़ करके वस्त्र पकड़ करके ऐसे खींच लिया, एकांत में ले गए। कहते देख, मैं तेरा गुरु हूं, तेरे भले के लिए कह रहा हूं, अंतिम बार तुझे कहता हूं, मैंने ये देख लिया है सामने, ये मोटे मोटे आंखों वाला, ये सुंदर अलकावली वाला, इसको मैं पहचान गया हूं। ये कोई और नहीं है, कोई बड़ी माया है, तुझसे छल करने के लिए आया है। देख राजा बलि, 100 यज्ञों की तपस्या का नाश ना कर इतनी छोटी सी बात के लिए। चल चल मेरे साथ चल करके यज्ञ की पूर्णाहुति डाल। कहते गुरुदेव कदापि नहीं हो सकता। और गुरुदेव के हाथों में जो जल का पात्र था वो राजा बलि ने एकदम से हाथ में छीन लिया। छीन करके गुरुदेव को कह दिया, गुरुदेव आप अपनी जगह रहिए, ठहरिए, आप ज्यादा इंटरफेरेंस ना करें, टिके रहें। और जल का पात्र लेकर के उस जल की सुराही में से जल डालने लगे। उधर शुक्राचार्य के मन में आया कि ये तो महामूर्ख है ही, पता नहीं इसका दिमाग सटक गया, फटक गया, इसका दिमाग कहां पर लटक गया, ये तो अल्प बुद्धि है, मंद बुद्धि है, इसको पता नहीं भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है, इसलिए ये तो मूर्ख है, किंतु मैं तो मूर्ख नहीं। और शुक्राचार्य जी मक्खी बन करके उस पात्र में प्रवेश कर गए और जिस सुराख से जल निकलना था उस सुराख के बीच में जाकर के अटक गए। अब राजा बलि संकल्प के लिए हाथ में जल रखता है उस सुराही नुमा पात्र से, किंतु उसमें से जल नहीं निकल रहा। हिला करके देखता है, जल तो बोल रहा है किंतु निकल क्यों नहीं रहा। सज्जनों, उधर वामन भगवान सारी लीला समझ गए। कहने लगे हे राजा बलि, जल नहीं निकल रहा, मुझे लगता है भैया इसके भीतर कुछ अटक गया है, कोई फंस गया है, इसको निकाल देना चाहिए। कहते महाराज कैसे निकालूं, इसका मुख तो बहुत ही महीन है। कहते आप चिंता ना करो। उसी समय अपनी बगल में से एक पैनी नुकीली कुशा निकाली वामन भगवान ने, और कुशा निकाल करके कहते लाओ ये पात्र। अपने हाथ में पात्र उठा लिया, एक हाथ में पात्र है, एक हाथ में कुशा है, और उस कुशा की नोक को उस जल पात्र के सुराख में जोर से दे मारा, और मारते ही शुक्राचार्य की आंख में जाकर के वो कुशा लगी, और कुशा लगते ही शुक्राचार्य की आंख फूट गई और लहूलुहान हो गई। हड़बड़ाता हुआ उस पात्र से निकला, जाओ हे अज्ञानी, हे मूर्ख राजा बलि, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, तेरा नाश हो जाए। तू कैसा शिष्य है जो गुरु की बात नहीं मानता। मैंने तुझे तेरे भविष्य के लिए अपनी एक आंख गंवा ली। सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, अब शुक्राचार्य भी कहां तो मर्त्यलोक के राजाओं का मंत्री बने। शुक्राचार्य इच्छा ये थी कि मैं भी स्वर्ग में जाकर के राजगद्दी पर बैठूं। अगर राजा बलि
यदि राजा बलि 100वां यज्ञ पूरा करेगा तो त्रिलोकी का नाथ हो जाएगा, तो बराबर में बैठने को मुझे भी मिलेगा। इस स्वार्थ के कारण राजा बलि के साथ यज्ञ में सहाय हो रहा है। सज्जनों, राजा बलि की सुराही में से, जल में से जब शुक्राचार्य निकल करके दौड़ गए, फिर उस जल में से पात्र आ गया। राजा ने अपने हाथ पर रखा, हाथ पर रख करके चावल और पुष्प रखे और वामन भगवान वचन भरवा रहे। कहो राजन, पहला वचन ब्रह्मा जी का, पहला वचन ब्रह्मा जी का, दूसरा वचन विष्णु जी का, दूसरा वचन विष्णु जी का, तीसरा वचन महेश, तीसरा वचन महेश। इन वचनों से मैं टलूं तो कुंभी नरक प्रवेश। और ये कह करके संकल्प पढ़ करके 3 पग भूमि का दान का जल उस ब्रह्मचारी वामन भगवान के हाथ पर रख दिया। जब रख दिया और रख करके वापस लौटने लगे तो वामन भगवान ने कहा, राजन सावधान, मालिक की अनुपस्थिति के बिना दान नहीं लूंगा, क्योंकि वो दान लिया दान नहीं, वो चोरी होगी। सामने खड़े हो जाओ, तुम्हारे सम्मुख ही तुम्हारी भूमि के 3 पग नाप लूंगा। और सज्जनों, वामन भगवान मुस्कुराते हुए अपने स्थान पर खड़े खड़े राजा बलि की ओर निहारते हैं, और निहारते निहारते वामन भगवान ने अपने शरीर का इतना विस्तार किया, इतना विस्तार किया, इतना ऊंचा भगवान हो गए, आकाश से लग गए। देखते देखते राजा बलि के सिर पर जो मुकुट था वो पीछे की ओर गिर गया और राजा बलि मुकुट से विहीन हो गए। सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, वामन भगवान कहते हैं कि राजन सावधान, मैं अपने 3 पग अब मापने जा रहा हूं। और हाथ फैलाते हुए राजा बलि के आगे 3 पग भूमि का दान मापने लगे। पहले पग में समस्त धरती से लेकर के ऊपर के जितने भी लोग थे, राजा बलि के सब लोगों को माप लिया। भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यम लोक तक माप लिया। धरती से नीचे के लोक, भूलोक, अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, तलातल लोक, महातल लोक, रसातल लोक और पाताल लोक तक भगवान ने माप लिया। 2 कदमों में ही सब कुछ माप लिया। अब तीसरा पग के लिए राजा बलि के आगे हाथ बढ़ाने लगे कि राजन, अब तीसरा पग मुझे दान दो, अभी शेष है जो आपने संकल्प किया था। तीसरा पग मैं कहां रखूं? ये हाथ, अपना दाहिना हाथ राजा बलि की ओर वामन भगवान बढ़ा रहे हैं और राजा बलि के मस्तक से पसीने की बूंदें टपक रही हैं। अचंभित हो रहे हैं, तू देख तो मैं क्या रहा था और अब क्या से क्या बन गया। ये दृश्य, भगवान का हाथ बढ़ाना और राजा बलि का उसकी ओर देखना, ये दृश्य देख रही है राजा बलि की मां, महल के झरोखे में बैठी हुई और अपने भाग्य के ऊपर इतरा रही है, फूली नहीं समा रही है। धन्य है मेरी कोख जिससे मेरे यहां राजा बलि जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने मुझे सती होने से मना कर दिया, क्योंकि राजा बलि के पिता का नाम था विरोचन। विरोचन के पिता आगे हुए प्रहलाद, प्रहलाद के विरोचन, विरोचन के बलि। विरोचन किसी यज्ञ में, किसी युद्ध में जख्मी होने के कारण उनका प्राणांत हो गया था और उस समय सती प्रथा की प्रथा थी, किंतु विद्वानों ने गर्भवती होने के कारण उसे सती होने से रोक दिया था।
इसलिए आज उस क्षण के ऊपर बड़ी प्रसन्न हो रही है राजा बलि की मां, और प्रसन्न होते हुए कहती है, भली हुई मैं ना जली अपने पति के साथ। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ जो लोगों ने मुझे उस समय रोक दिया। भली हुई मैं ना जली अपने पति के साथ, मेरे ऐसा पुत्र जन्मया आज प्रभु पसारे हाथ सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। भली हुई मैं ना जली। सज्जनों, आवाज लगाई अपने पुत्र बलि को, हे बलि, हे बलि, हे बलि। और जब मां की आवाज सुनी, मां की ओर देखा, तो मां ने संकेत किया कि ये तीसरा कदम अपने सिर के ऊपर धरवा ले, क्योंकि इसके अतिरिक्त तो और कहीं स्थान रिक्त नहीं है। और पाकर के मां का संकेत राजा बलि ने हाथ जोड़ करके कहा, पदम तृतीयम शीर्षणी में निजम, पदम तृतीयम शीर्षणी में निजम। हे प्रभु, ये तीसरा कदम आप मेरे सिर के ऊपर रख दें। और गदगद हो गए भगवान वामन, अपने तीसरे कदम को रखा राजा बलि के सिर पर और अपने 3 कदम संकल्प के पूर्ण किए। रख करके जब उठाने लगे तो राजा बलि ने पांव पकड़ लिया। वामन भगवान बोल रहे हैं कि राजन पांव छोड़ो, मेरे आपके 3 वचन पूरे हो गए हैं, आपका संकल्प पूरा हो गया है, अब मेरे पांव को छोड़ो। तो राजा बलि कहते हैं कि भगवान, जो अपने भक्त की बाह कभी ना छोड़े उसे भगवान कहते हैं, और जो अपने प्रभु के पांव पकड़ करके कभी ना छोड़े उसे सच्चा इंसान कहते हैं। मैं अपना इंसानियत होने का फर्ज अदा कर रहा हूं। मेरा आपकी कृपा से, राजा बलि को सुतल लोक का राजा बनाया। भागवत में कथा आती है बस यहीं तक। वो कैसे लक्ष्मी आई, राजा बलि की बहन बनने का नाटक किया, उसको वहां से छुड़वा करके ले गई बैकुंठ में वापिस। जो ये आगे की कथा है, वो आगे की कथा है देवी भागवत के अंदर। भागवत में तो यहीं तक है कि राजा बलि को सुतल लोक का भगवान ने राजा बना दिया, बस यहीं तक की कथा है। तो आइए यहीं तक की कथा संपूर्ण करके और बहुत सुंदर सा भाव एक गुनगुना लें, फिर आरती हो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो ताली से रहा वाह। है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद
गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो सब बोलिए। हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, सब बोलिए। गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि 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 गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो ताली सेवा हाथ ऊपर खड़े करके, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलना हरिओम। हरि ओम। आज की कथा को यहीं पर विश्राम, शेष कथा कल भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा है, इसलिए सभी लोग से निवेदन है कि सभी थोड़ा थोड़ा 10, 20, 50 ग्राम माखन और मिश्री लेकर के जरूर आएंगे, तो ये विशेष ध्यान रखें प्रसाद के लिए। और कल बहुत सुंदर जन्मोत्सव होगा। इस भागवत की कृपा प्रसाद से दिल्ली में श्री जोगी राम जी के यहाँ एक पुत्र प्राप्ति हुई, इसी भागवत की कथा के माध्यम से। तो उस बच्चे को लेकर के वो यहाँ जन्मोत्सव मनाने के लिए आएंगे। जिस आश्रम से, जिस कथा से, जिस यज्ञ से, जिस पूजा पाठ से उनके घर में खुशियां लौटी, तो वो अपनी खुशियों का इजहार करने के लिए, इस आश्रम में धन्यवाद करने के लिए कल हमारे बीच में दिल्ली से आएंगे। तो उनके साथ वो गोपाल भी साथ में आएगा, उसके साथ हम सब मिलकर के भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। इसलिए सब अपने मित्र, रिश्तेदार, सगे संबंधियों को साथ लेकर के अवश्य आएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो दत्त चित्त होकर के पूरी निष्ठा के साथ, सुंदर भाव के साथ, प्रीति के साथ, प्यार के साथ, भक्ति भाव के साथ भगवान की जन्म की जो कथा सुनता है, उसका घर आंगन कभी पुत्र की कलकारियों से सूना नहीं रहता। ये बात पक्का मान लीजिए। किंतु आए बड़े भाव के साथ, व्यापारी बन करके ना आए, एक चीज देख करके दूसरी चीज लेने के लिए ना आए, भगवान के प्यार को पाने के लिए आए, भगवान के दीदार को पाने के लिए आए।
तो आपके निश्चित रूप से आपके बिना कहे ही आपके मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। चलिए राकेश जी मित्तल आरती के लिए मंच के करीब आए। सतपाल शर्मा गौशाला ब्रास वाले वो भी मंच के करीब आए। मास्टर राकेश कुमार जी वो भी आरती में भाग लें। मास्टर ओम प्रकाश शर्मा जी और केवल कृष्ण शर्मा जी ये सभी मंच के करीब आकर के आरती को लें। जो यजमान परिवार हैं भाई वो भी थोड़ा थोड़ा आगे आ जाया करो, आरती एक आध आप भी घुमा लिया करो। जो यजमान बने हुए हैं 108 यहाँ पर अष्टोत्तर शतभागवत में, वो भी थोड़ा बहुत जिनका पहले नंबर लिख दिया गया है उनको तो पहले लेने दें, उन पर झपट्टा नहीं मारना। हाँ, किंतु जब वो एक दो चक्कर घुमा लें फिर बारी बारी से बिना छीना छपटी किए भगवान की पावन पवित्र आरती करें। सतपाल जी भी आ गए हैं हमारे करमवीर गौ भक्त सतपाल जी, धन्य है प्रभु। आपकी मैंने सिफारिश की है आज कथा में, है गौओं के लिए, गौओं के लिए आज सिफारिश की है आज कथा श्रोताओं को। जय बोलना है। ले भाई देखो जितने तुम यहां पर हो, ब्रास की गौशाला में पता लगना चाहिए कि भाई हम पात्रा हरिओम आश्रम में कथा सुन करके आए हैं, वो श्रोता हैं जो आपकी गौशाला में आए हैं आज। जय बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, जय हो। नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, जय हो। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। जगते मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
जय नारायण नारायण जय नारायण नारायण जय नारायण नारायण जय नारायण नारायण ये मधुर बोल जगबंद कौन सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल सदपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगबंद कौन सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल सदपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती